दोस्तों आज इस वीडियो में हम विकारक शब्दों की श्रृंखला के अंतिम बिंदु पर वार्ता करने वाले हैं। यानी आज का अपना विषय होगा वचन। वचन के अंतर्गत जिन पॉइंट्स पर हम वार्ता करेंगे वो है वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार या भेद, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो आइए बिना विलंब के वार्ता आरंभ करते हैं। अपना पहला पॉइंट्स है वचन की परिभाषा। परिभाषा यानी वचन किसे कहेंगे? संज्ञा का वह रूप जिससे वस्तु के एक होने या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अपना दूसरा बिंदु होगा वचन के भेद या प्रकार। दोस्तों हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, यानी दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दोस्तों अगर हम मूल भाषा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चूंकि हम यहाँ बात हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी में हम दो वचनों पर वार्ता करेंगे, एक वचन और बहुवचन के ऊपर। एक वचन किसे कहेंगे? संज्ञा का वह रूप जिससे वस्तु के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन संज्ञा का वह रूप जिससे वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। दोस्तों अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पर हम वार्ता करेंगे, लेकिन दोस्तों ये वार्ता करने से पहले मैं आपका ध्यान एकारांत, आकारांत, इकारांत आदि पर आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों वैसे तो हमने इनकी चर्चा लिंग वाली वीडियो में विस्तार से की थी, लेकिन 2 मिनट के लिए यहाँ पे जो है दोबारा इनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बने होते हैं, ठीक है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे जब कोई पद जिस वर्ण यानी स्वर से खत्म होता है वो शब्द जो है उसी का कारांत कहलाता है। जैसे हम शब्द लेते हैं किताब, किताब का अंतिम वर्ण ब है। ये ब किससे बना है? इसमें ब अलंत और ये ए मिलकर ये ब पूरा बनता है। इनका यानी ब का जो है हम विस्तार करते हैं तो इसमें जो है ब अलंत और ए आता है, यानी ए स्वर है। तो यहाँ पर ये ए स्वर के कारण जो है अकारांत शब्द ये पद हुआ है। दूसरा लेते हैं सीता शब्द लेते हैं। मान लो सीता में ये ता है, इसका विस्तार करेंगे, वर्ण विस्तार करेंगे तो क्या होगा? वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तय अलंत और आ बनता है, तो आ की वजह से अकारांत हो गया। कवि है, कवि का लेते हैं तो कवि में जो वी का जो विस्तार करेंगे हम, वर्ण विच्छेद करते हैं तो वह अलंत और ये लघु स्वर ई बनता है, इसमें इकारांत हो गया। नदी है, इसका जो दी का वर्ण विस्तार करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, द अलंत और ई होता है, दीर्घ स्वर ई है यानी बड़ी ई है तो इसका इकारांत हो गया। इसी समझो धेनु, धेनु का ये नु है, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, न अलंत और ये जो है लघु स्वर उ है तो इस ये उकारांत हो गया। वधु में उ बड़ी यु की मात्रा है, ध अलंत और बड़ा उ है तो ये उकारांत होगा। तो इस हिसाब से ये इसके कारांत बनते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों में बहुत से राज खुलने वाले हैं, बहुत से रहस्य खुलने वाले हैं। यानी इसमें हम ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो आपने शायद पहले कभी पढ़ी हो। दोस्तों बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है और दोस्तों पूरे आनंद की अनुभूति के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। पहला रूप होगा सविभक्ति रूप और दूसरा होगा अविभक्ति रूप। यानी जिस बहुवचन शब्द के साथ वाक्य में कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होगा वह बहुवचन का सविभक्ति रूप होगा, और जिस बहुवचन शब्द के साथ वाक्य में कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह नहीं होगा वह बहुवचन का अविभक्ति रूप होगा। यहाँ सविभक्ति रूप में स का अर्थ होता है साथ या सहित और अविभक्ति रूप में ए का अर्थ होगा नहीं, यानी कि बिना कारक चिन्ह के होगा वो अविभक्ति रूप होगा और जो कारक चिन्ह के साथ होगा वो सविभक्ति रूप होगा। यानी हम अविभक्ति रूप को निर्विभक्ति रूप भी कहते हैं। दोस्तों अपना पहला रूप होगा सविभक्ति रूप, इस पर चर्चा करते हैं। आइए एक वचन से बहुवचन बनाते समय यदि वाक्य में संज्ञा पद के साथ कोई कारक चिन्ह हो तो उस पद का बहुवचन बनाने के लिए पद के साथ ओ या फिर यो जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मूल शब्द है पुस्तक, इसका बहुवचन बनाएंगे तो होगा पुस्तकों। क्यों? आगे देखिए, क्योंकि इस पुस्तक वाक्य में पुस्तकों लिखा हुआ है और उसके बाद में पुस्तक के बाद में जो है कोई कारक चिन्ह हो तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकों होगा। कौन से प्रकार के चिन्ह? में, पर
या फिर का के की या से आदि जो भी जो कार के चिन्ह होगा उस हिसाब से पुस्तक का पुस्तकों हो जाएगा। घोड़ा का घोड़ों हो जाएगा, लड़का का लड़कों, लड़की का लड़कियों, बहन का बहनों, नदी का नदियों, माता का माताओं, अध्यापिका का अध्यापिकाओं, भक्त का भक्तों, तिथि का तिथियों, रीति का रीतियों, साधु का साधुओं, कवि का कवियों आदि ये पद बन जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जैसे शब्द है नदी, इसमें से यो लगाएंगे तो पहले ये की मात्रा बड़ी है, इसको पहले छोटी करेंगे, यानी दीर्घ स्वर ई है इसको लघु स्वर ई में बदलेंगे, उसके बाद में यो पद लगाते हैं। इस सबसे नदी से नदियों हो जाएगा। दोस्तों इतनी वार्ता करने के बाद हमारे सामने एक बात और आई, यानी एक प्रश्न और उभर कर आता है कि किस शब्द के साथ ओ लगता है बहुवचन बनाने के लिए और किसके साथ यो लगता है। तो दोस्तों इसका एक सटीक उत्तर एक ही है कि इकारांत और ईकारांत शब्दों में यो लगेगा, बाकी शब्दों में ओ लगता है। देखिए ऊपर फिर देख ली, यहाँ पर जो देखो पुस्तक है अकारांत है ओ लगा, घोड़ा आकारांत है ओ लगा, लड़का आकारांत है ओ लगा, लड़की इकारांत है तो लड़की यों लगा, यहाँ ओ लगा यहाँ यों लगा है। बहन है बहनों ओ लगा, नदी है ई की इकारांत हो गया तो नदियों लगा यही हो लगा। यानी इनमें देखिए लड़की में, नदी में और अपना तिथि और रीति आदि में ये यो लगता है, बाकी में ओ लगता है। यानी जिसके ई कारांत और ई कारांत यानी लघु स्वर ई और दीर्घ स्वर ई होगा वहाँ पर जो है यो लगता, बाकी में ओ लगता है। दोस्तों आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाते समय आ के स्थान पर ए लगाते हैं, ये तो हमें मालूम है, और वो बहुवचन बन जाते हैं। लेकिन इन बहुवचन पदों के साथ यदि वाक्य में कार के चिन्ह लग जाता है तो वे बहुवचन बन जाते हैं। लेकिन बहुवचन बाद में वाक्य में कार के चिन्ह के साथ लग गया तो वह एक वचन की तरह व्यवहार करता हो। कैसे देखिए, यहाँ देखते हैं जैसे लड़का है, इसका बहुवचन क्या होगा, लड़के होगा। लेकिन वाक्य देखिए लड़के ने खाना खाया, तो यह लड़के देखो बहुवचन है लड़के, लेकिन इसके बाद कार के चिन्ह लग गया तो ये बहुवचन नहीं होगा, ये लड़के एक वचन होगा। अगर इसका बहुवचन होगा ना तो होगा लड़कों ने खाना खाया, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। कार के चिन्ह हुआ तो लड़के है बहुवचन है, लेकिन एक कार के चिन्ह लग गया तो एक वचन होगा ये, और इसका बहुवचन क्या होगा, लड़कों। अगला देखो घोड़ा है, बहुवचन होता घोड़े, लेकिन यह क्या होगा, घोड़े ने दौड़ लगाई, तो या घोड़े ने दौड़ लगाई, घोड़े एक वचन होगा, बहुवचन क्या होगा, घोड़ों ने दौड़ लगाई। इस हिसाब से दूल्हा ने खाना खाया, ये एक वचन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ने कार के चिन्ह लगे ना तो दूल्हा ने खाना खाया, यहाँ ये शुद्ध अशुद्ध होगा वाक्य, ये होगा दूल्हे ने खाना खाया। अगर दूल्हा एक से ज्यादा है तो वह दुल्लों ने खाना खाया, ये बहुवचन होगा। ये दूल्हे ने खाना खाया एक वचन है, और दुल्लों ने खाना खाया बहुवचन होगा दोस्तों। तो ये कार के चिन्ह से ऐसा व्यवहार ये करते हैं, बहुवचन एक वचन की तरह व्यवहार करने लग जाता है। दोस्तों है ना मजे की बात। अपना दूसरा बिंदु है अविभक्ति रूप। जिन पदों के साथ कार के चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा वो अविभक्ति रूप या फिर निर्विभक्ति रूप कहलाते हैं। इसमें हम सबसे पहले पुल्लिंग की बात करेंगे, यानी अकारांत पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। यानी जिन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर हो तो बहुवचन बनाते समय आ के स्थान पर ए लगाते हैं, यानी आ को हटा करके उसमें ए लगा देंगे। जैसे लड़का है लड़के हो जाएगा, आ की जगह ए लग जाएगा। घोड़ा है घोड़े, पहिया का पहिए, गधा का गधे, कपड़ा का कपड़े, छाता का छाते, रास्ता का रास्ते, बच्चा का बच्चे, कमरा का कमरे, तारा का तारे, बकरा का बकरे और बछड़ा का बछड़े, इस हिसाब से ये शब्द बनते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग से शुरू किया है, अकारांत से क्यों नहीं किया इसके बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं। देखिए अपना दूसरा बिंदु है कि अकारांत, इकारांत और इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होते हैं, यानी इनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे कवि है कवि, यानी एक वचन में कवि होगा और बहुवचन को दिन का दिन होगा, फूल का फूल होगा, शिक्षक का शिक्षक होगा, हाथ का हाथ, बाई का बाई, हाथी का हाथी, साधु का साधु, भालू का भालू, रीछ का रीछ, गुरु का गुरु। ये ऐसे ही शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है।
लेकिन दोस्तों एक बात और आती है कि आप ये कह सकते हो कि सर हमने दिन का बहुवचन तो दिनों सुना है, शिक्षक का शिक्षकों सुना है। तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ, दिन का बहुवचन दिनों होता है, शिक्षक का शिक्षकों बहुवचन होता है, लेकिन कब? जब वाक्य में इन शब्दों के ठीक बाद में कार के चिन्ह लगा होता है, तब इनका शिक्षक का शिक्षकों, दिन का दिनों होगा। अन्यथा इनका दिन का दिन और शिक्षक का शिक्षक ही होता है। जैसे देखिए, या दिन का दिन हो जाएगा, फूल का फूलों, साधु का साधुओं, शिक्षक का शिक्षकों, हाथ का हाथों, भाई का भाइयों, हाथी का हाथियों, बालू का बालों, रीछ का रीछों, और गुरु का गुरुओं, अध्यापक का अध्यापकों, कवि का कवियों, ऋषि का ऋषियों आदि ये शब्द बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखनी है, इसे अपना शब्द है साधु, इसमें ऊ की मात्रा अगर बड़ी है तो यहाँ पर पहले लघु स्वर ऊ हो गए, उसके बाद में ओ लगेगा। भाई है, इसमें दीर्घ स्वर ई है, ये पहले लघु स्वर ई बनेगा, फिर बाद में यो लगेगा। हाथी में दीर्घ स्वर ई है, ये लघु स्वर ई बनेगा, उसके बाद में यो लगेगा। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अपना तीसरा बिंदु आता है कि अकारांत स्त्रीलिंग, यानी अब स्त्रीलिंग के ऊपर बात करेंगे। पुल्लिंग के ऊपर हमने बात करी, पुल्लिंग का एकवचन में बहुवचन कैसे बनाया जाता है वो हमने बात कर ली है। अब स्त्रीलिंग शब्दों का एकवचन से बहुवचन कैसे बनता है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले होगा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए ए के स्थान पर ए जोड़ देते हैं, यानी ए होगा और इसके ऊपर चंद्र बिंदु होगा, ये ध्यान रख लेना। जैसे सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, रात का रातें, आदत का आदतें, बात का बातें, खबर का खबरें आदि हो जाते हैं। कैसे होंगे? इसमें सड़क शब्द है अपना, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? क एलंत ए है, तो ए को हटा देंगे और इसमें ए जोड़ देंगे तो ये के हो जाएगा, यानी सड़कें हो जाएगा सड़क का। इस जो पुस्तक का क है, इसको इसमें ए स्वर है, इसको हटाएंगे और ए स्वर जोड़ देंगे, इसमें पुस्तकें हो जाएगा। दूसरे यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और आ गया, यानी किन शब्दों के पुल्लिंग शब्दों के बाद में बिंदी लगती है और किन के बाद में नहीं लगती, ये थोड़ी जो है चर्चा का विषय है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पुल्लिंग शब्द, जो पुल्लिंग संज्ञा शब्द होते हैं उनके बहुवचन लगाएंगे उससे बिंदी नहीं लगेगी, और स्त्रीलिंग शब्दों के बाद में ऊपर बिंदी लगती है। यानी लड़का है, लड़के बना देंगे, ये बिंदी नहीं लगेगी। सड़क का सड़कें बनाएंगे, बिंदी लगेगी। किताब का किताबें होगा, बिंदी लगेगी। पुस्तक का पुस्तक होगा, बिंदी लगेगी। यानी पुल्लिंग शब्द से जो है पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो उसमें बिंदी नहीं लगती है। स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाएंगे, इसमें बिंदी लगेगी। दोस्तों अपना अगला बिंदु है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए आ के साथ ए जोड़ देते हैं। यहाँ दोस्तों ए जोड़ते हैं, आ को नहीं हटाते हैं, ए जोड़ा जाता है। जैसे माता का माताएं, शाखा का शाखाएं, लता का लताएं, कक्षा का कक्षाएं, सभा का सभाएं, कथा का कथाएं, लेखिका का लेखिकाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, कामना कामनाएं, मात्रा का मात्राएं, छात्रा का छात्राएं, ऐसे शब्द ये बन जाते हैं। दोस्तों अकारांत स्त्रीलिंग में ए के स्थान पर ए लगाते हैं और यहाँ पर आ के साथ ए जोड़ते हैं। कि दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि आपको पता है कि जब किसी व्यंजन के ठीक बाद दो स्वर आए तो पहला स्वर है ना उसी मात्रा के रूप में काम आता है और दूसरा स्वर वास्तविक रूप में आ जाता है, यानी पर स्वतंत्र रूप में आ जाता है। जैसे माता है, ता में तय अलंत और आ स्वर है और यहाँ पर ए स्वर और लगाया तो आ है, ये तो इस मात्रा में काम आ जाएगा और ए स्वतंत्र हो जाएगा, इस हिसाब से माताएं बनता है। अब अपना अगला बिंदु है इकारांत स्त्रीलिंग। दोस्तों इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा को बहुवचन बनाते समय शब्द में या जोड़ते हैं, उसके बाद में बहुवचन बन जाता हो। जैसे जाति जातियाँ, रीति रीतियाँ, नीति नीतियाँ, तिथि तिथियाँ आदि शब्द बन जाते हैं। अगला बिंदु है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी दीर्घ स्वर ई जिसके अंत में हो उसका जो बहुवचन बनाते समय पहले दीर्घ स्वर ई को लघु स्वर ई में बदलते हैं और उसके बाद में या लगाते हैं। कैसे? दवाई दवाइयाँ। ये देखो दोस्तों एक बात बताऊँ, ये दवाइयाँ जो लिखा हुआ है ना, ये हर मेडिकल स्टोर पर लिखा मिलता है, वो सब गलत होता है क्योंकि उसमें दवाइयाँ ई बड़ी लगाते हैं, वो गलत है। तो दवाई में ई छोटी हो जाएगी और फिर या लग जाएगा, दवाइयाँ। नदी से नदियाँ, घड़ी से घड़ियाँ, छड़ी से छड़ियाँ, घोड़ी से घोड़ियाँ, गाड़ी से गाड़ियाँ, धोती से धोतियाँ, बच्ची से बच्चियाँ, मिठाई से मिठाइयाँ, कहानी से कहानियाँ, नारी से नारियाँ, साड़ी से साड़ियाँ,
कुर्सी से कुर्सियाँ, सवारी से सवारियाँ आदि ये शब्द बनते हैं दोस्तों। अगला बिंदु अपना उकारांत और उकारांत यानी लघु स्वर उ और दीर्घ स्वर उ, उनको बहुवचन बनाएंगे तो उनके पद में लास्ट में जो है ए जोड़ देते हैं। जैसे वस्तु है वस्तुएं, वधु है वधुएं, बहु है बहुवे, गऊ है गौवें आदि पद बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि ऐसे जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनके अंतिम बिंदु या होता है तो बहुवचन बनाएंगे तो उसके चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे चिड़िया है चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, चूहिया का चूहिया, कुटिया का कुटिया, बिटिया का बिटिया आदि ये शब्द बनते हैं दोस्तों। अपना अगला बिंदु है कि कुछ संज्ञाओं जो शब्द होते हैं वो बहुवचन बनाने के लिए कुछ जोड़ देते हैं, अलग से पद और जोड़ते हैं। जैसे कौन से हैं पद है, गण है, वृंद है, जन है, लोग है आदि, ये उन शब्दों के साथ ये भी शब्द जोड़ देंगे तो बहुवचन शब्द बन जाता है। कैसे? जैसे गुरु है, गुरु के जन लगाते हैं गुरुजन हो जाएगा, गुरु एक वचन है, गुरुजन बहुवचन होता है। भक्त है, इसके जन लगाते भक्तजन हो जाएगा। भक्त है, गण लगाते भक्तगण हो जाएगा। बालक है, गण लगाते बालकगण हो जाएगा, बहुवचन हो गया। पाठक है, पाठकगण हो जाएगा। विद्यार्थी के विद्यार्थीगण, अध्यापक के अध्यापकगण, इसी सभी लोग लगाएंगे तो नेता के नेता लोग, गरीब गरीब लोग, भाई भाई लोग, अमीर अमीर लोग आदि हो जाते हैं। अब वृंद शब्द लगाते हैं तो मुनि के मुनिवृंद, शिशु से शिशुवृंद, नारी से नारी वृंद आदि बहुवचन शब्द बनते हैं। अपना अगला बिंदु है कि वे संज्ञा शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं। अब ये भी ध्यान रखने में कुछ पद ऐसे होते हैं, शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन होते हैं और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन भी होंगे। देखते हैं कौन से। पहले बहुवचन पर चर्चा करते हैं कि होठ बहुवचन शब्द है, प्राण अपने आप में बहुवचन है, दर्शन अपने आप में बहुवचन है कि आपके दर्शन हो गए, तो यहाँ पर जो दर्शन बहुवचन हो गया नहीं है, हो गए, तो दर्शन बहुवचन शब्द है। अक्षत बहुवचन है। आंसू, आपका दर्द देखकर मेरे आंसू छलक आए, छलक आया नहीं छलक आए, तो आंसू बहुवचन है। होश, शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए, तो होश बहुवचन शब्द है। दाम, हस्ताक्षर, रोंगटे, काल, बाल, तेवर, दांत बहुवचन शब्द है। यानी हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए तो दांत बहुवचन हुआ। दांत खट्टे कर दिया ऐसे नहीं होगा, दांत खट्टे कर दिए तो दांत बहुवचन है। नेत्र बहुवचन है। मेघ बहुवचन है। ये आकाश में मेघ घिराए तो घिर आए, घिराया नहीं घिर आए, तो मेघ बहुवचन शब्द है। फूल बहुवचन है। पक्षी बहुवचन है। आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे थे या आकाश में पक्षी उड़ रहे थे तो बहुवचन होगा। अनेक, अनेक भी बहुवचन अपने आप में। दोस्तों कई बार अनेक का अनेकों कर देते कई लोग, तो सरासर गलत है। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, ये ध्यान रख लेना। और ये लगभग ये ऐसे शब्द है, अनेक शब्द है, प्रत्येक, अनेक, ये एग्जाम में लगभग आ ही जाता है, तो आप इसे ध्यान रख लेना। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, इसका बहुवचन नहीं बनता। जैसे इसका ये उदाहरण होगा कि पेड़ पर अनेक पक्षी बैठे हैं। अनेकों पक्षी नहीं होगा, अनेक पक्षी होगा, तो क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो सदैव एक वचन होते हैं। जैसे जनता है, जनता एक वचन है। माल है, एक वचन है। जैसे माल मिल गया, माल मिल गए नहीं, माल मिल गया, माल एक वचन है। सामान है, सब सामान आ गया, सामान एक वचन हुआ। प्रजा एक वचन है। सेना एक वचन है। पत्नी एक वचन है। भीड़ एक वचन है। आकाश एक वचन है। पुलिस एक वचन है। चाहे पुलिस के 10 सिपाही आ जाओ लेकिन वो एक वचन माने जाएंगे कि पुलिस है, एक वचन है। पानी एक वचन है। धातु एक वचन है। वर्षा एक वचन है। सामग्री एक वचन है। और प्रत्येक, ये ध्यान रखना, प्रत्येक का एक वचन है हमेशा। हर एक वचन है। हर कोई एक वचन है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ये हमेशा लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक वचन होते हैं। अब अपना अगला बिंदु है, अंतिम बिंदु होगा कि आदरणीय पुरुषों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि अपने यहां पर अगर दो व्यक्ति हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों से, उनकी बातचीत से उस तीसरे व्यक्ति का पद और उम्र का पता चल जाता है। अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो
बात करेंगे, अगर पद उसका बड़ा होगा, उम्र उनकी बड़ी होगी, तो उनको वो जो है ना बहुवचन के शब्द लेंगे, बहुवचन शब्द से संबोधित करेंगे, वो एक वचन से नहीं करेंगे। अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदी भाषा में हमारे हृदय में अपने आदरणीय पुरुषों, महापुरुषों या फिर उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव रहता है, और जहाँ आदर का भाव होगा वहाँ हम बहुवचन संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा आए हैं, आए हैं, पापा आया है, कोई नहीं कहता, तो पापा आदरणीय व्यक्ति हैं, इस कारण से इनका सदा बहुवचन का प्रयोग होता है। तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसीदास की आदर के भाव रखते हैं हम उनके प्रति, तो श्रेष्ठ कवि थे, बहुवचन होगा थे, श्रेष्ठ कवि था ऐसा नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अपना पूरा हो गया है, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नई टॉपिक के साथ। इसी आशा के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।